सौरभ सागर जी के प्रति अपना समर्पण और आसक्ति व्यक्त करना चाहते हैं, वो भी कृपया स्थान ग्रहण करें। आज के इस आयोजन में मुझे उनके आभार मंडल पर मुझे उनके व्यक्तित्व पर और उनके सानिध्य पर बदल होता है। मैं कार्यक्रम को एक औपचारिक देते हुए बंदी सुरेंद्र कुमार और बंदी ज्ञान प्रकाश इन दो बंदियों से अनुरोध करूंगा कि महाराज श्री जैन मुनि श्री का पद प्रक्षालन अद्भुत उदाहरण हम सब देख रहे हैं और इस बात से भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं श्री राजू गुड्डू और नितिन जी। और हालांकि ये समस्त अतिथियों ने आज के इस आयोजन को मारूमान बनाने इलाहाबाद जनपद की सबसे अपर सत्र न्यायाधीश माननीय सुश्री जी जैन जी माननीय आज के इस आयोजन में सहभागिता कर रही है। जो सहयोगी लोग हैं वो कृपया कर मदद कर देंगे। पहला नाम है श्री सुल्तान सिंह जी, महाराज जी को श्रीफल भेंट कर रहे हैं। माननीय सुश्री दीपा जैन जी इलाहाबाद जनपद में
मुख्य चिकित्साधिकारी रहे श्री पी.के. भटवरा जी। आज के इस आयोजन के प्रणेता मैं जिन पर महाराज जी मुनिश्री की महत्वपूर्ण अनुकंपा मानता हूँ श्री वी.के. जैन जी, श्री अमरीश गौड़ जी जो इस जेल के सुपरिंटेंडेंट हैं, सहायक आयुक्त संयुक्त आयुक्त जापान श्री आर.के. जैन साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया ऊपर भी आ जाएं और श्रीफल भेंट करके आज के इस आयोजन में हमारे आयोजन को भव्यता करें। श्री रामेंद्र प्रकाश और श्री वी.के. अरोड़ा केंद्रीय कारागार के जेल अंदर हम दोनों से अनुरोध करेंगे। उप जेल अंदर श्री अरविंद पांडे, श्री ओ.पी. कटियार, श्री एस.के. दुबे, श्री के.सी. चौबे, श्री एस.एस. त्रिपाठी, श्री भगवान राम, श्री विवेक त्रिपाठी, आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया मुनिश्री के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन श्रीफल भेंट कर अर्पित करने की कृपा करें। मैं निश्चित तौर पर आप सबके चेहरों पर एक ऐसा संतोष का भाव देख रहा हूँ श्री प्रमोद कुमार जैन जी हमारे सुशांत सिंह जी पूर्व IGJ का सम्मान करने जा रहे हैं। श्री राजेश कुमार जैन जी माननीय सुश्री दीपा जैन जी का सम्मान करेंगे। श्री अशोक जैन जी रियाजी जैन के जैन साहब का सम्मान करेंगे। अशोक जैन जी श्री पी.के. जैन भटवरा जी साहब, एक ऐसा अनुकूल नाम इलाहाबाद जनपद के लिए। श्री अमरीश गौड़ जी को जो इलाहाबाद सेंट्रल जेल के अधीक्षक हैं उन्हें सम्मान करेंगे। श्री अशोक जैन जी वी.के. जैन साहब का सम्मान कर रहे हैं। हमारे सुपरिंटेंडेंट महोदय का सम्मान कर रहे हैं। श्री निर्मल जैन जी, श्री सुशील जैन जी जो दिल्ली से लखनऊ से हमारे बीच में पधारे हैं, अध्यक्ष है गोमती नगर जैन, वो गाजियाबाद में सौरभाचल तीर्थ के अध्यक्ष हैं। ये संयोग है हम सभी का सौभाग्य है जो हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा श्री प्रमोद कुमार जैन जी, उनसे अनुरोध है कि हमारे इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। भैया और इधर हमारे आज के सम्मानित अतिथियों को सम्मान करने की इलाहाबाद के जन सम्मान वाला थी वो लगभग समाप्त हो रही है। अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हमारे जैन मुनि हम ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रहण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ पहले वक्ता के रूप में मैं जयकारा लगाएंगे सब लोग हाथ उठा के। बोलिए परम पूज्य मुनि सौरभ सागर महाराज की। अभी आवाज जेल के बाहर तक नहीं गई है। फिर एक बार बोलिए परम पूज्य मुनिगण 108 सौरभ सागर महाराज की।
अब लगा कि जेल में 3-4 हजार लोग यहाँ पे बंद हैं और बैठे हुए हैं महाराज जी को सुनने के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है सेंट्रल जेल नैनी के इतिहास में। हम लोगों को याद नहीं है क्योंकि हम लोग थोड़े समय का इतिहास जानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 सालों से जेल में बंद हैं। ऐसे लोग जो 20 सालों से बंद हैं, क्या ऐसा कभी किसी ने कार्यक्रम देखा है? 20 सालों से नहीं देखा है। आप सबके लिए नैनी सेंट्रल जेल के लिए ये प्रथम अवसर है जबकि कोई जैन संत जेल के अंदर आके आप सभी के सोए हुए भाग को जगाने के लिए आया है। लेकिन महाराज जी के जीवन का यह पहला अवसर नहीं है। महाराज जी उत्तर प्रदेश की कई जेलों में, मध्य प्रदेश की कई जेलों में, हरियाणा की कई जेलों में प्रवचन कर चुके हैं। महाराज जी जेल में आते जाते रहते हैं। आप सभी ने बहुत साधु देखे होंगे। ज्यादातर साधु बाहर से साधु होते हैं, अंदर से साधु नहीं होते थे। लेकिन दिगंबर जैन साधु बाहर से भी साधु होते हैं और अंदर से भी साधु होते हैं। महाराज जी को मैंने कई बार जेल के बंदियों के बारे में बताया कि किस तरह से लोग परिस्थितियों के कारण जेल में बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि वो जेल में क्यों बंद हैं। इन सारे बंदियों के लिए एक शेर के माध्यम से महाराज जी के और जो जैन समाज के हमारे लोग आए हैं इनके सामने रखना चाहूंगा कि हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। और परिस्थितियां इंसान को क्या से क्या बना देती हैं, पर मैं जन्म से कोई गुनहगार नहीं होता। जेल में बंद बहुत सारे लोग परिस्थितियों के कारण बंद हैं। बचपन में अगर सत्संग मिल जाता तो शायद यहाँ पे न होते थे, लेकिन आज यहाँ हैं और यहाँ कोई संत आया हुआ है तो उससे उसके सत्संग का आप लाभ उठा लें, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा समय महाराज जी को सुनना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत बहुत आभार जय जी साहब, आपने बहुत अच्छा सा शेर बोला। मैं आप सबकी ओर से उस शेर का प्रत्युत्तर जय जी साहब को दे रहा हूँ। एक शेर ये भी है कि कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कोई न कोई बात ऐसी होगी जिससे आपको इस करने के लिए विवश किया है। मैं आपके प्रति आशा न छोड़कर सोचता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ पुलिस महानिदेशालय इलाहाबाद में स्थापित और पूर्व आईजी माननीय सुल्तान सिंह जी को, जो भारतीय प्रशासन का भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, कृपया भी हमारे बीच में आए और 2 शब्दों में आशीष देने की बात। पूज्य मुनि जी के प्रातः दर्शन करने के उपरांत मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये दूसरा मौका है मुझे नैनी जेल में मैं आया हूँ। महाराज जी से बहुत थोड़ी बात हुई, उससे मैं मुतमईन हो गया कि उनके इस
प्रवचन सत्संग से हमारा सभी जेल अंतवासियों का बहुत ही कल्याण हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जेल में जो महाराज जी, जो हमारे साथी, हमारे भाई भाई जो यहाँ जेल में अंदर बन रहे हैं, इन्हें आपके प्रेम प्रवाह की बहुत जरूरत है। इनसे भी ज्यादा जरूरत उन लोगों को भी है जो बाहर है। हमारे बहुत सारे अंतवासी दूसरों की गलतियों की, दूसरों की जातियों के कारण जेलों में पड़े पड़े हुए। इतना ज्यादा विद्वेष, इतना ज्यादा आपसी वैमनस्य बढ़ता समाज में विद्यमान है समय में, व्यक्ति न्याय की जगह है प्रतिशोध चाहता था। छोटा सा कोई झगड़ा हो जाए जिसमें 4 आदमी शामिल हों तो 14 आदमी लिखा दिया जाए। दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु के नाम पर कुंवारी, शादीशुदा, बूढ़ी औरतें, बच्चे सभी लिखा दिया जाए। इतना माहौल खराब है कि यहाँ कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात पर टिप्पणी की है कि किस प्रकार गलत नामजदगी करके लोगों को फंसाया जा रहा है। ऐसे में जो लोग गलत फंस जाते हैं, उनके दिल में टीस होना स्वाभाविक है। मैं अपनी तरफ से इनको अपील करूंगा कि टीस रखने से कोई फायदा नहीं है, उसका उचित उपाय किया जाना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मुनीषी के वचनों से ऐसे लोगों को भी बहुत शांति मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं यहाँ जेल प्रशासन, खासतौर पे DIG PK जैन को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और मुनीषी के दर्शन करने का। मैं धन्य हुआ। बहुत बहुत आभार IPS ऑफिसर श्री सुल्तान सिंह जी का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज, जुडिशियल रिव्यूज और लेजिस्लेटिव रिव्यूज, इन वजहों से भी तमाम कैदी, तमाम बंदी हमारे बीच में व्यवस्था की खामियों की वजह से आ जाते हैं और आ ही नहीं जाते। उसको बड़े मन से स्वीकार करने का साहस भी सुल्तान सिंह जैसे IPS कर सकते हैं। मैं आप सभी की ओर से, आज के उपस्थित अतिथि की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन्हें अरसे से जानता हूँ। इलाहाबाद में कंपनी बाग के मार्निंग वाकर एसोसिएशन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अशोक जैन जी यहाँ हैं। उन्हें पता नहीं कि आप नहीं यानी सुल्तान सिंह जी कंपनी बाग के रेगुलर मार्निंग वाकर हैं। ये भी बात 15-20 वर्ष पहले की है और आज वे हम हमारे बीच में अतिथि के रूप में हैं। हम उनका आज के आयोजन कमिटी से जुड़े हर व्यक्ति की ओर से, हर सदस्य की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं इलाहाबाद जनपद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय सुश्री दीपा जैन जी का और उनसे भी अनुरोध करते हैं। ये हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर है और मातृशक्ति का पुरुष शक्ति के साथ बराबर का रिश्ता रहा है। बिना मातृशक्ति के पुरुष शक्ति का कोई औचित्य नहीं लेते। मैं उनसे चंद्र शब्दों में अपने उद्बोधन भूमिका पहुँचाने की संप्रेषित करने की जरूरत है। माननीय मुनि महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी उपस्थित
महिलाएं, पुरुष, बच्चे, विशेष रूप से ये मेरा मणि महाराज जी से के चरणों में नमन करने का प्रथम अवसर है और इसके लिए मैं पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री वी के जैन जी और संपूर्ण जेल प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा ही है कि जैन मुनि महाराज जी का दर्शन ही उनको के सौभाग्य का एक सौभाग्य दिलाने वाला है और उनको सुनना का अवसर प्राप्त होना तो आदमी के सभी कलुषताओं को दूर कर देता है। जैन समाज में जैन धर्म में और मुनि महाराज जी का संदेश तो आप लोग सुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि उनको देखने से ये प्रतीत होता है कि आदमी को अपनी बाहरी प्रक्षालन और अलंकरण तो बहुत करता है, लेकिन अपनी आत्मा को प्रक्षालित और अलंकृत कभी नहीं करता। अगर इन मिथ्या चीजों को छोड़कर आदमी सिर्फ अपनी आत्मा को प्रक्षालित करने की कोशिश करे तो शायद यहाँ जितने जेल में निरुद्ध व्यक्ति हैं ये जेल में निरुद्ध ही ना होते और ये भी समाज में आम लोगों के तरह जीवन व्यापक कर रहे थे। सुख दुख में समानता दिखना ही एक सबसे बड़ी चीज होती है। छोटी छोटी बातों पर हम आपस में विवाद करते हैं और अफसोस इस बात का होता है कि अपने भाई से लड़ते हैं, लेकिन गांव के लोग भी भाई जैसे ही होते हैं, पड़ोसी से लड़ते हैं ऐसे छोटी छोटी बातों पर कि तेरे पेड़ की जड़ हमारी तरफ कैसे आ गई। लेकिन बड़ा बाहर का आगे बड़े बड़े अपराधी आके मार के चले जाते हैं, उनके डर के बारे में चुपचाप रहते हैं। और शायद जेल में जितने लोग बैठे हैं निरुद्ध हैं उनमें से अधिकांश छोटी छोटी आपसी झगड़ों को लेकर हैं। बड़े अपराधी तो बहुत कम होते हैं जिनके लिए ये कहा जाए कि वो समाज के अपराधी हैं। बाकी लोग अगर इस तरह के सोचें कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद कर रहे हैं और आपस में ना लड़े, बल्कि सोचे कि हमने हर उसने कुछ कह दिया चलो कोई बात नहीं, कोई पुराना रंजिश तो नहीं है ना, झगड़े निपटा और आगे भी कोई बड़ा अपराधी सामने आए सबके लिए दुश्मन है तो उससे लड़े तो शायद अपराधी कम हो जाए और आप लोग भी सुखी और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। और अभी भी समय भर नहीं है, अभी भी सोच सकते हैं कि हम जब जागो तब सवेरा और छोटी से छोटी खुशी देने में जो आत्मा को शक्ति मिलती है उतनी शांति और उतना सुख शायद कभी नहीं मिलता। कहा जाता है लोग मंदिरों में जाके घंटे बजाते हैं, लेकिन पास ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि मैं मंदिर मस्जिद सब जगह ढूंढता रहा, लेकिन पास में धान के पौधे पर पड़ी छोटी सी ओस की बूंद को नहीं देख पाया। वही आता है आत्मा के अंदर के सुख को देखे तो शायद सब चीजें दूर हो जाए। मंदिर है दूर चलिए सही चलो यूं करें, मंदिर मस्जिद है दूर सही चलो यूं करें, राह में रोते हुए कोई हंसाया जाए। मेरा आपसे यही कहना है ना कि आपस में झगड़े निपटाकर शांति से रहना सीखिए। अभी जेल में रहते हुए भी लगता है कि आप आपस में रोज विवाद सामने आता है, कभी भी झगड़ा हो रहा है, तो उन सबको दूर करके और मन की कलुषता निपटाकर पूरा नए सिरे से अपने जीवन के लिए सोचे तो आप लोगों का भी उद्धार होगा। और मुनि महाराज की वाणी से तो आप लोग कलुषते हैं और सोचने के लिए आप अभ्यास कर ही देंगे, सब कलुषता दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब मैं अपनी देवी के लिए हो रही गलतियों के बीच में प्रार्थना करते हुए सौरभ सागर जी महाराज जी के साथ आए हुए क्षुल्लक श्री प्रयाग सागर जी और प्रयाग सागर जी महाराज का अभिनंदन करते हुए मैं सीधे तौर पर अभिनंदन करता हूँ आज के मुख्य वक्ता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज को कि वो अपने उद्बोधन से प्रकाश करने की कृपा करें। अपनी कमर सीधी कर लीजिए, प्रार्थना की मुद्रा में ओम नमः सिद्धेभ्यः
एक स्वर में सभी कंठ से फूटे ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक बार और नाभि से सांस फूटे ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो नमो वत्सायाणं नमो लोय सौवसाहूणं बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अपने दोनों हाथ उठा करके कर ऐसा महसूस हो कि स्वतंत्रता का ध्वज आज से ही आपके मन मस्तिष्क पर फहराने लगा। बोले विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। धर्म से प्यारे बंधुओं, दुनिया की दृष्टि में भले ही यह नैनी जेल हो, लेकिन अंदर आने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि कोई यमुना नदी के किनारे प्रकृति के श्रम्य वातावरण में तपोवन बना हुआ है, जहाँ पर यह इंसान अपनी परमात्मा के साथ बैठा है। महसूस करेंगे तो आपको अपने घर का वातावरण ऐसा प्राकृतिक नजर नहीं आएगा। ये वातावरण को देख करके लग रहा है कि जब बसंत आता है तब इन पेड़ों में बहार आ जाती है, और जब कभी इस परिसर में संत आ जाते हैं तो आपके जीवन में भी संस्कार आ जाता है। बाहर के वातावरण में तो आप आनंद से हैं, और आपने संत को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। वैसे तो आपकी इलाहाबाद की नगरी में संतों का निरंतर आगमन होता रहता है, लेकिन आपके इस परिसर में एक दिगंबर संत का आगमन हुआ है, और आप मुझे देख रहे हैं। एक क्षण के लिए आपको आश्चर्य भी महसूस हुआ होगा, और चेहरे पर और दिल में एक हंसी भी आई होगी। आश्चर्य इसलिए हुआ होगा कि आज इस वातावरण में, इस नग्न देश में भी कोई जीवन जी सकता है, लेकिन देख करके अपनी आंख के उत्तर निकल चुका होगा। हाँ, हमसे भी अच्छा जीवन कोई नग्न अवस्था में भी जी सकता है। हंसी इसलिए आई होगी कि देखो दुनिया तो चांद में पहुंच गई और ये जहां के जब दिल होगा तो संत के प्रति एक पवित्र भावना जागृत होगी, और जब केवल दिमाग आपका बोलेगा तो दुनिया भर के उल जलूल विचारधाराएं पैदा हो जाएगी। और इंसान के पास दो
ही चीज है दिल और दिमाग। और इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है दिल कभी भी इंसान को गुनाह करने के लिए, पाप करने के लिए मजबूर नहीं करता है। केवल दिमाग ही ऐसी वस्तु है जो इंसान को गुनाह और पाप करने के लिए मजबूर करके चली जाती है। दिल हमेशा रोकता है। एक जरा से आप शरीर की प्रकृति के विपरीत काम करो तो आपका शरीर भी मना इसको कम कर दो। इंसान का दिल बहुत कोमल, बहुत मुलायम होता है। वह कभी भी पाप करने के लिए इंसान को प्रेरित नहीं करता है। जिस वक्त भी आप गलत काम करते हो दिल पे हाथ रखना तो धड़कता हुआ दिल आपको मना करेगा, आपको जरा सी आकांक्षा के पीछे तुम ये गलत काम कर रहे हो। अरे और छोड़ो, ये शरीर भी होगा तो जरा सा एक बार पहली बार सिगरेट भी पियोगे, बीड़ी भी पियोगे तो ये शरीर आपको मना करने लगेगा, कहेगा गलत काम मत कर। लेकिन फिर बुद्धि मजबूती देते हैं तो आपकी आदत सीधे बन जाती है। और जब भी परमात्मा की आराधना की जाती है तो दिल से की जाती है, कभी बुद्धि और दिमाग से नहीं की जाती, क्योंकि दिमाग उपद्रव पैदा करता है और दिल परमात्मा के प्रति समर्पण करता है। इसलिए आज यहाँ पर आया हूँ, एक तपोवन में आया हूँ, क्योंकि संसार का प्रत्येक इंसान एक दरबार परमात्मा है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। प्रत्येक इंसान अधूरा पैदा हुआ है। अगर उसके जीवन में सब संस्कार का आगमन हो जाता है तो यही इंसान भगवान के रूप में बदल जाता है। और इसके भीतर कहीं कहीं संस्कार आ जाता है तो वही इंसान शैतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोनों धाराएं हैं। अगर उसके जीवन में पाप है, अत्याचार है, हिंसा है, चोरी है, लूट है, कसौट प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, तो समझ लीजिएगा वो शैतानियत की ओर बढ़ रहा है। और उस इंसान के जीवन में अगर भक्ति है, आराधना है, सेवा है, शुश्रूषा है, उपकार है, सहानुभूति है, क्षमा है, तो समझ लीजिए उसकी दिशा परमात्मा की ओर बढ़ रही है। दो दिशाएं हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप अगर अपने आप को देखोगे और मुझे देखोगे तो आपको सिर्फ अंतर महसूस हो जाएगा कि आप भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूँ। दोनों इंसान हैं और दोनों का जन्म एक समान हुआ है। आपका भी जन्म उसी काम के कीचड़ से हुआ है और इस संत का भी जीवन उसी काम के कीचड़ से हुआ है। आप देखना केवल दोनों के जन्म की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर इतना हो गया कि आप काम के कीचड़ में पैदा हुए, थोड़ी बड़ी वृद्धि आ गई तो कीड़े की भांति रेंगने लग गए, और हम काम के कीचड़ में पैदा हुए, थोड़ी संस्कृति आ गई तो कमल की भांति खिल करके आपके बीच में दोनों में कोई अंतर है क्या? इंसान आप भी हैं और इंसान मैं भी हूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बस इतनी स्थिति आ गई है, आपको इस संसार में परमात्मा ने अधूरा पैदा किया तो वहाँ आपका दिल और दिमाग थोड़ी सी दिशा की ओर बढ़ गया, जिसका परिणाम आपको जेल के सीटों के बीच में समय गुजारने को मजबूर कर गया। ऐसा नहीं है कि जो बाहर है वो दोषी नहीं है, वो अपराधी नहीं है, वो पापी नहीं है, वो भी है। बस इतना अंतर और बाहर है कि जिनके दोष प्रकट होते हैं वो सीटों के बीच, जेल के बीच में आ गए हैं, और जिनके दोष प्रकट नहीं हुए हैं वो आज भी बाहर स्वतंत्र घूम रहे हैं। दोषी दोनों हैं, लेकिन ये मान के चलना दोष का प्रगटीकरण ही सुधार का पहला लक्षण है।
आपके भीतर के रोष प्रकट हो गए, आप यहाँ पर आ गए तो सुधार का पहला जीवन प्रारंभ हो जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति आपके पास विद्यमान है। उपयोग आप कौन सा करते हो ये आपको सोचना है। परमात्मा ने तो एक शक्ति दी है, इंसान बना करके भेजा, उसमें कोई भी भेद नहीं किया है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको परमात्मा ने अगर भेजा तो जैसा मैं हूँ वैसा ही भेजा जाए। किसी के भीतर कोई अलग अलग भेद नहीं किया, न जाति का, न धर्म का, न वर्ण का, न क्रियाकलाप का। एक बालक के समान आपको भेजा, पवित्र परमात्मा का रूप। उम्र बढ़ी आपकी, शक्ति का विकार में परिवर्तन हो गया। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे एक आदमी है आपके पास माचिस की तिली है और वो तिली अगर आपके पास है, आप चाहें तो उसे घसीट करके किसी झोपड़ी में भी आप लगा सकते हैं, और आप चाहें किसी परमात्मा के पास आदि का दीपक भी जला सकते हैं। दोनों चीजें ऊर्जा है, संग्रह है, लेकिन आपने कौन सा उपयोग किया? एक बार दिल को हाथ रख करके सोचना और मुझे देख करके सोचना, इनने कौन सा उपयोग। आपको ऐसा सोचने लगेगा जिंदगी में मैंने जो उपयोग किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि हमारी आकांक्षा थी, हमारी अभिलाषा थी, हमारी तमन्ना थी, हमारे अच्छे जीवन जीने की इच्छाएं थी, हमारे भीतर प्रलोभन था, लोभ था। जब दक्षिण आवेश में आया, परिस्थिति ऐसी बनी जो मेरे हाथों के माध्यम से एक अपराध हो गया और कुछ नहीं। ये बात निश्चित है कि कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में गलती करने की कोई इच्छा नहीं होगी, लेकिन वातावरण परिस्थिति ऐसे निर्मित हो गई होगी कि आपको गलती करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान का गलतियों का बदला होगा और सोचने का एक संभावना का एक क्षण आता है जब कभी आप इसके साथ स्थान पर आ जाते हैं सजा करने के लिए, क्योंकि आपके दोष सिद्ध हो गए। ख्याल करना, ये दुनिया अदालत है, पापी को कभी नहीं पकड़ती है, अपराधी को पकड़ती है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप अदालत में हैं, जज के सामने खड़े हैं, आप मन ही मन में 36 गाली करके उसके बारे में बुरे विचार करें, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस समय समर्पी हैं। लेकिन वही चरण करके गाली कर रहे हैं या शरीर से कृत्य कर बैठे हैं, तो वही इंसान अपराधी हो जाता है। पापी तो दुनिया में सब है, लेकिन अपराधी वो है जिसके हाथ से वाणी से कोई कृत्य हो जाता है। और जहाँ कृत्य होने लग जाता है वही बंधन और शीशे आ जाता है। आज आपके जीवन में भी यही हुआ। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा हो गया, कहीं मजबूरी में हो गया, कहीं परिस्थिति में हो गया, कहीं प्रलोभन में हो गया, आपको यहाँ आने के लिए मिल गया, लेकिन आपके भीतर कहीं न कहीं धर्म के भाव होंगे कि आपके बीच में एक संत को भी आपने आमंत्रित कर दिया। कहीं न कहीं धर्म है, कहीं न कहीं पुण्य है, कहीं न कहीं सत्संग है जो आप बीच में आ चुका है। वहां से यहाँ बैठे हुए हैं तो सत्संग में देख करके अपने जीवन को थोड़ा सुधार करने की चेष्टा करना और सोचना, हे परमात्मा, मैंने क्षणिक आवेश में आकर करके, प्रतिशोध में आकर करके, जरा से संपदा के लिए, जरा से जमीन के लिए, जरा से अहंकार की तृप्ति के लिए, जरा से उच्च पद को प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा अपराध कर दिया। कभी किसी की हत्या कर ली, तो कभी किसी का धन लूट लिया, तो कभी किसी की असलियत लूट ली। मैंने अपने परमात्मा के विपरीत काम किया है, इसलिए आज मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है। एक बार भीतर से भाव पैदा हो जाना चाहिए। जिस क्षण मन में भाव पैदा हो गया और पश्चाताप की भावना पैदा हो गई, तो समझ लेना आप भीतर से सुधरना प्रारंभ हो गए हैं। और कहीं यहाँ आने के उपरांत भी आपके जीवन में कोई पश्चाताप की भावना नहीं है, तो समझ लेना
आपसे ज्यादा और पापी अपराधी इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। आप यहाँ नहीं आना चाहते थे और आप आ गए हैं। आप अभी भी यहाँ पर बैठ बैठ के सोचना। अपराध के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आपने क्या क्या किया, लेकिन कभी यहाँ पर बैठ बैठ के सोचना कि यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर आप आ गए हो, कभी आपको माँ की याद आती होगी। वो माँ बैठी होगी कहीं पानी भरने के लिए नल के पास जाती होगी, कुएं के पास जाती होगी, या कभी भक्ति करने के लिए परमात्मा के मंदिर में जाती होगी, तो लोग उसे टोसते होंगे इसका बेटा है जो जेल में बंद है। उस समय माँ उस परमात्मा की पूजा भी कर रही होगी, उसकी गर्दन झुक जाती होगी। कभी कभी हम यहाँ बैठते हो याद कर लेना, उस पत्नी को याद करना जो वहां घर पे होगी, कोई त्योहार व्रत आता होगा, उस समय लोग टोक देते होंगे इसका आदमी जेल में। सोचना उस समय उसके मन पर क्या बीत रही होगी। कभी कभी यहाँ बैठ करके सोच लेना कि आपकी बहन होगी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा होगा और आप यहाँ पर बंद होगे, उसके हाथ में राखी भी होगी और वह सोच रही होगी क्या काश अगर मेरा भाई यहाँ पर होता तो, लेकिन घूम फिर करके आ जाती होगी और दीवार पर अपना सिर मारती होगी कि एक तो भाई था, उसने भी गलत काम कर लिया, जेल में बंद होगा। लोग टोकते होंगे, कहीं पढ़ने भी जा रही हो, कहीं काम पे भी जा रही हो। आप कभी यहाँ पर बैठ करके सोचना कि मेरा भाई भी होगा तो कदाचित व्यापार में कमजोर भी होगा, कहीं उधार भी मांगने जाता होगा, तो बोले सावधान, इसका भाई तो वहां है, पता नहीं किस नेचर का। आपने अपनी एक गलती के कारण से संकट में अपने जीवन को नहीं डाला, आपने संकट में अपने सारे परिवार के जीवन को डाल दिया है। इसलिए आप अपना मत सोचो, उस परिवार का सोचो, क्योंकि आपके लिए तो सोचने वाले ही है, सरकार है, यह जेलर साहब है। क्योंकि संसार में इंसान को किसकी आवश्यकता पड़ती है? केवल रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर तो सदैव चिंता रहती है कि जेल में रहने वाला कोई भी कैदी भूखा न रह जाए, इस बात का सदैव ध्यान रखा जाए। रोटी की चिंता खत्म हो गई। कोई भी इंसान यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर किसी को भी बिना कपड़े के नहीं रखा जाएगा, कहीं न कहीं कपड़ा पहनने के लिए अवश्य ही मिल जाएगा। और रहने के लिए पूरे के पूरे मकान बने हुए, रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की कमी तो पूर्ति हो गई। आप तो निश्चिंत हो गए, दोनों समय भोजन मिल रहा है। लेकिन आपकी ये निश्चिंता नहीं है, क्योंकि अगर तोते को पिंजरे में रख दिया जाए और सोने की कटोरी में काजू किशमिश मेवा भी दिया जाए, तो भी जो स्वतंत्रता का आनंद है वह आनंद बंधन का नहीं है। इसलिए बंधन से मुक्ति की तमन्ना सबके भीतर जागृत होती है। तुम उस माता पिता बहन भाई को सम्मान नहीं बढ़ा सकते थे, तो तुम्हें आवेश में आकर के कोई गलत कृत्य करके उनके अपमान करने की भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हो गया, गलती हो गई। क्योंकि इंसान से गलती होती है तो केवल आवेश और उत्तेजना में होती है। अगर मनुष्य थोड़ा सा सहनशील हो जाए, सोचने लग जाए, उसका विवेक काम करने लग जाए, तो आवेश में कोई गलत काम नहीं करे। थोड़ी देर के लिए सोच लेते, जमीन के पीछे आपको आवेश आया, क्रोध आया, मेरी जमीन और तेरी जमीन, तुम जमीन तेरी और मेरी कर रहे थे, ये जमीन तो हजारों की थी, लाखों लोगों की थी, और पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद कितने लोगों की रहेगी। लेकिन आवेश आया, आपस में लड़ गए। बता रहे थे जरा सा दहेज आया, संपदा की एक आकांक्षा जगी, आपके मन में जग जाती है, और नहीं मिला, उसके पीछे आपने क्या कर दिया, एक मासूम सी कली का गला
घोट दिया। आपके पास क्या रहा? दक्षिण का आनंद। सबको मालूम है कि जितना भी चीज हम कमाएंगे सब यहीं का यहीं छूट जाएगा, लेकिन धैर्य नहीं रहता। परमात्मा की और धरती माँ की विशेषता है, जो भी इस धरती पर इंसान पैदा होगा उसे कभी भी खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। आप देख लीजिएगा, ये परमात्मा धरती पर भेजता भी है तो एक संतान को माँ के गर्भ में भेजता है, उसके पहले उसके खाने का इंतजाम माँ के हृदय में कर देता है कि बेटा छोटा कमाता नहीं धमाता नहीं, फिर भी पीने के लिए दूध का इंतजाम हो जाता है। परमात्मा तो इतना कृपालु है, लेकिन तुम्हारे मन की विकृति ऐसी आ जाती है कि तुम समय से पहले वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो। नई उम्र के भी यहाँ पर देख रहा हूँ, कई नई उम्र के हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे से भी कम उम्र के हैं, जवान हैं, आवेश में आकर के काम कर लो। जरा से आधुनिक चकाचौंध देखी तो बोले क्या करे, समय से पहले में किसी को खुश करना है या ऐश की जिंदगी जीना है। राह चलते हुए किसी की चैन खींच ली तो किसी को गोली मार दी तो किसी का लूट लिया। क्या मिला? समय से पहले तुम थोड़ा से चमक धमक को प्राप्त करने के लिए धन पाना चाहें, सिक्कों में बंद हो गए। ख्याल करना, तुम्हारे भाग्य में वो चीज थी तभी तुम्हारे मन में भाव पैदा हुए, लेकिन समय से पहले भाग्य से ज्यादा अगर तुम इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। आप सोचिए, एक इंसान को एक साल में 10 किलो घी पचाने की ताकत है, लेकिन अगर वो एक साथ ही 1 किलो घी पी जाए क्या होगा? उसकी मौत हो जाएगी या बीमारी हो जाएगी। यद्यपि शरीर में कैपेसिटी थी 10 किलो पचाने की, लेकिन साल में 2 साल में। उसी प्रकार आपके भाग्य में तो था वो संपदा, लेकिन वो समय के अनुसार था, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल में, लेकिन तुमने समय से पहले उसे पाने की कोशिश की तो आपने चोरी कर ली, चैन खींच लिया, गोली मार दी और समय से पहले आपने उस धन को पा लिया। तो जैसे वो घी पीने से इंसान बीमार हो जाता है या मौत को भी पा लेता है, उसी प्रकार समय से पहले आपने पाने की तमन्ना में गलत काम कर लिया तो आपको इस जेल के सीपचों में आकर के बंद होना पड़ गया, अपराध सिद्ध हो गया। बाहर भी ऐसे लोग कई होंगे, लेकिन ख्याल करना, कानून की निगाह में जो गिरफ्त हो गए हैं वो तो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। कर्म की निगाह में जो गिरफ्त है वो आज भी बाहर है। और कई लोग ऐसे दिमाग के होते हैं, कानून की निगाह से बचने की चेष्टा कर लेंगे, लेकिन महावीर और सभी का धर्म ये कहता है कि तुम कानून की निगाह से भले ही बच जाओ, लेकिन तुम कर्म की निगाह से कभी भी नहीं बच सकते हो। आज नहीं तो कल परमात्मा तुम्हें अवश्य ही सजा देगा, तुम्हारे दुष्कृत्य अवश्य ही सजा देंगे। इसलिए तुम्हारा अपराध सिद्ध हो गया और यहाँ पर आकर के बैठ गए हो, तो तुम यहाँ पर बैठो तो केवल पश्चाताप से भरो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को धोने का सबसे अच्छा साबुन अगर कोई है यहाँ पर तो केवल पश्चाताप है। तुम्हारे पाप को धोने का अगर कोई साधन है तो परमात्मा के नाम का यहाँ पर स्मरण है। तुम्हारे पाप को धोने का अगर कोई साधन है तो जितने भी लोग यहाँ पर पाप के कृत्य को धो सकता है, केवल पश्चाताप, केवल सेवा, केवल सदाचरण, क्योंकि यहाँ पर आ गए वहां और आने के उपरांत कई लोग ऐसे होंगे जो बिना कारण से आ गए, अपराध नहीं था लेकिन फंस गए। आप सोचिए, फंस गए और यहाँ पर आ गए तो वो क्या करेंगे? व्यवस्था को दोषी अवश्य ठहराएंगे, उसको कोसेंगे अवश्य, लेकिन यहाँ पर रह करके भी शांतिपूर्ण जितने समय की सजा मिली है उतने समय को काटने की चेष्टा करेंगे और शांति से काटेंगे तो उनका विश्वास भी जगेगा, पाप भी धुल जाएगा। ये मत सोचना कि हमने वर्तमान में कुछ नहीं किया था, उस समय सोचना हे प्रभु अतीत के जीवन में मैंने किसी जानवर को, किसी इंसान को पिंजरे में कैद किया होगा जिसके कारण से आज मुझे यहाँ पर जेल में आकर के कैद होना पड़ गया है। मेरे अतीत का कर्म है इसलिए मैं उसे धो रहा हूँ, वर्तमान का भले ही ना हो। ये सोचने लग जाना, ये सोचना बहुत फायदेमंद होगा। आपके जीवन में समता जागृत होगी, विषमता नहीं होगी, और ऐसे रहने लगोगे तो आपके जीवन में ये तपोवन का काम करने लगेगा। क्योंकि घर में तो आपके लिए बहुत सारी चिंताएं थी, रोटी कमाना है, पत्नी का ख्याल करना है, बच्चों का करना है। यहाँ पर अभी आप बंधन में है तो फुर्सत में,
कर सकते हो सेवा, कर सकते हो परमात्मा का स्मरण, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो। क्योंकि समय का सदुपयोग अगर करेंगे तो आपका दिमाग फिर पाप कृत्य में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर खाली बैठे रहे, वैसे तो आजकल जेलों में भी अच्छी व्यवस्था होने लग गई है कि जेल में भी लोगों को काम दिया जाता है। अगर वो खाली बैठे रहें तो कहते हैं खाली घर शैतान का। अगर खाली बैठे रहेंगे दिमाग में कुछ ना कुछ उपद्रव मचा रहेगा। आपके पास योग्यता है और क्षमता है तो यहाँ पर तो बहुत सारे उपयोग किया जा सकता है। 3000 4000 लोग फालतू बैठे हुए हैं, अगर जरा से खेती किसानी भी करते रहते हैं तो आपने धरती से उपज पैदा करी, आपका तो पेट भरेगा ही भरेगा, लेकिन बाजार में जाएगा तो सैकड़ों लोगों का पेट भरेगा। तो आपकी यही सेवा है, यही पाप का पश्चाताप है और कुछ भी नहीं। आपने सेवा कर ली मन लगा के, आपके लिए यहाँ पर काम दे दिया गया, आपने ईमानदारी पूर्वक काम किया, कपड़े बना लिए, साबुन बना लिए, दुनिया की चीजें बना ली, आपने मेहनत की, दिमाग फालतू कामों में नहीं गया, उपयोग भी हो गया, थोड़ा सा जीवन भी चल गया और दूसरे लोगों के लिए सेवा समर्पण का भी काम हो गया। खाली समय आप उपयोग करो, लगाओ मत। ऐसा कभी भी इस जेल में रह करके ग्रुप बना करके मत बैठो कि जिसमें फालतू की बात चल रही हो। क्योंकि कई लोग होते हैं नाम और दाम के पीछे बाहर काम करते हैं और सोचते हैं एक दिन में मुझे दाम मिल जाएगा 1,50,000 रुपए, किसी को विस्फोट कर दिया। आपका क्या पड़ा, जान इतनी छोटी सी थी और यहाँ पर आकर के समय बांध रहे हो। तो आप जब इतने सारे लोगों को देखते हो तो मन कहने लग जाता है यार मैं ही गलत काम करने वाला नहीं हूं, यहाँ तो 50 और साथी हैं। जब आप इस प्रकार का देखते हो तो आपके मन में पाप के प्रति एक मजबूती भी आ जाती है, क्योंकि साहस बन जाता कि मैं अकेला नहीं हूं। तो आप बैठ करके उसी प्रकार की बातें करने लग जाते हैं, आपका दिमाग और खराब होता है। कोई बड़ा गैंगस्टर हो आपके बीच में बैठ जाए तो उसी प्रकार की शिक्षा भी देना प्रारंभ कर देता है। एक तो पाप कर्म करके यहाँ पर आया, गलत कृत्य करके आया और फिर से ऐसी शिक्षा दे रहा है, तो समझ लेना उसका डबल पाप फैल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ बैठ करके सोचना कि आपके लिए ये जेल, कारागृह, बंदी गृह नहीं है, ये आपके लिए सुधारालय है। ये गुरुकुल समझना, ये परमात्मा का मंदिर समझना कि यहाँ पर आपको सुधरने की चेष्टा कराई गई है। क्योंकि ख्याल करना, जो संतों के संकेत को नहीं मान पाता है उसे ही पुलिस के वेद की आवश्यकता पड़ती है। जो संतों के संकेत को मान करके आचरण सुधार लेता है तो कभी उसे पुलिस के वेद खाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आपको अगर वेद लगी है तो संतों का संकेत नहीं माना, वही हिंसा, झूठ, चोरी, कुसेल, परिग्रह, यही पाप आपने। तो यहाँ पर बैठो तो गुट बना करके गलत काम मत करो, गलत बातें भी मत करो। कभी भी जो नई पीढ़ी के लोग आते हैं उसको उकसाओ मत कि यहाँ पर बैठ करके आपने उस्का दिया कि तुम वहां पर वो कर लेना, मैं तो तुम्हारा साथी हूं। एक क्षण के लिए भी करोगे तो और पाप हो जाएगा। यहाँ पर अगर बंदी बन करके बैठे हो, किसी को दबाने की भी चेष्टा मत करना, क्योंकि यहाँ पर भी अगर रहने के उपरांत समय ज्यादा व्यतीत हो जाता है तो आपको योग्य बना दिया जाता है, लीडरशिप थोड़ी देर के लिए दी जाती है। और कहीं आपने उस समय बंदी होकर के भी गलत काम करना प्रारंभ कर दिया, दबाव डालना प्रारंभ कर दिया, शोषण करना प्रारंभ कर दिया। एक तो पाप से गलती से यहाँ पर आए और दोबारा दबाव डाल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं पुण्य था, योग्यता थी अच्छे सम्मानित बनने की, तभी तो तुम यहाँ पर बने। और अगर यहाँ पर भी वही गलत कृत्य करने लग गए तो महावीर कहते हैं कि अगले जन्म में जाकर के फिर बैल, गाय, गधा और घोड़े की परिणय में जन्म लेना पड़ेगा। फिर तुम्हें तांगा खींचो, सामान ला दो, जिंदगी भर किसानी करके उसका कर्ज चुकाओ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने अपने हाथ का सही उपयोग नहीं किया तो वो हाथ भी पांव में परिवर्तित हो गया। केवल ये सोचना है। यहाँ पर मैं आपको धर्म की बात नहीं बता रहा, व्यवहारिक जीवन की बात बता रहा हूं। करके परमात्मा की आराधना कर लेते, ये सौभाग्य मिला है, कोई बंधन थोड़ी ना है। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। उस परमात्मा से प्रार्थना कर लेना।
उठते के साथ ही एक संकल्प कर लेना और बैठना, और सवेरे जैसे उठो सूर्य को देखो और पेड़ों के नीचे बैठ जाओ और दोनों हाथों को मिला लेना, और दोनों को हाथों को मिला करके देखना आपके हाथों में रेखाएं बनी होगी, ये रेखाएं बनी होगी, ये दोनों को मिलाओगे तो एक चंद्रमा बन जाएगा। और इसके ऊपर अंगुलियां बनी हुई है, उसमें 24 पोर बने हुए हैं। उस 24 पोर को देखना तो देख करके कहना ये हमारे 24 अवतार हैं, 24 परमात्मा हैं, 24 तीर्थंकर हैं, ये 24 है। यूं देख लेना मिला करके, तो चंद्रमा के ऊपर सारे के सारे 24 भगवान बैठे हुए हैं। और उसके उपरांत यूं देख करके हाथ जोड़ना, और हाथ जोड़ करके सवेरे उठते के साथ परमात्मा से प्रार्थना करना, हे परमात्मा, जो 2 छोटे छोटे हाथ तुमने मुझे दिए हैं वो लोगों को उठाने के काम में आए, किसी को गिराने के काम में ना आए, यही मैं प्रभात काल भावना। सवेरे उठ करके ये भावना भाग लेना तुम, तो निश्चित मान करके चलना, यहाँ पर रह करके भी तुम्हारे हाथों के माध्यम से कोई गलत काम नहीं होंगे, अच्छे काम ही होंगे, एक दूसरे के सहयोगी के काम होंगे, बिगाड़ने के काम भी नहीं होंगे। जेल में तुम हो, कहीं तुम्हें खाने के लिए भोजन मिल रहा है, उसका अपमान भी मत करना। अगर तुम्हें वो चम्मच और थाली मिली हुई है तो चम्मच को चाकू बनाने की चेष्टा मत करना, थाली को सुदर्शन चक्र बनाने की चेष्टा मत करना, क्योंकि ये कृत्य और विचार भी तुम्हारे जीवन में आया तो तुमने पाप 100 गुना बढ़ा लिया। महावीर कहते हैं ऐसे इंसान रहेंगे श्रेष्ठ स्थान पर रह करके, जहां सुधार की संभावना है वहां बिगाड़ पैदा करते हैं, तो ऐसे इंसान मरने के उपरांत उस काल कोठरी में, गुफाओं में चमगादड़ बनते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर सुधरने का अवसर मिला, वो गलत कृत्य मत करना। जिंदगी में थोड़े से क्षण मिले हैं और सत्संग भी आपको मिला है, यहाँ पर आओ तो अपनी आदत को थोड़ा बदल लेना, क्योंकि आप में और इन संतों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। आप देख लीजिएगा, हमारे साथ होते हैं ब्रह्मचारी, उनको भी 2 ही कपड़े पहनने को मिलते हैं, 2 ही बार भोजन मिलता है, लिमिट के समय प्रार्थना करनी पड़ती है, लिमिट के समय काम करना पड़ता है। आप देख लेना जो हमारे साथ त्यागी होते हैं, और वही कृत्य आपको करने पड़ते हैं। लिमिट का 2 बार खाओ, सवेरे उठ करके परमात्मा का स्मरण करो, वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करो और सेवा करो। दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, बस इतना अंतर है, एक मजबूरी में कर रहा है इसलिए दुखी है, और एक मजबूती से करता है इसलिए सुखी हो गया। बस मजबूरी और मजबूती का अंतर है। तो आप यहाँ पर बैठ करके समझ लेना कि हमें कोई कृत्य करना है तो मजबूती से करना है। हमें यहाँ पर 3 साल 5 साल 10 साल चाहे जितने समय के लिए आना पड़ा हो, आया हो तो थोड़ा सा अपने जीवन को, अपने मन को बदलूंगा, सवेरे से उठ करके अपनी गतिविधि को बदल लूंगा, जो ड्यूटी बांधी गई है ड्यूटी बांध लूंगा। इतने हरे भरे वृक्ष हैं, उसके नीचे बैठ करके थोड़ी देर के लिए परमात्मा का स्मरण भी कर लूंगा, कहीं प्रतिशोध की भावनाओं को जन्म नहीं दूंगा, और जो मेरे भीतर योग्यता है उसको निखारूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो व्यवस्था भी दी जाती है, पढ़ लो लिख लो, काव्य है, शास्त्र है, योग्यता निखार लोगे, बंदूक छूट जाएगी, कलम हाथ में आ जाएगी, तो तुम्हारी इज्जत और शान भी बन जाएगी। अन्यथा तो जो तुम्हारे पाप का जीवन है वो पाप में ही लगा रहेगा। इसलिए आज थोड़े समय के लिए आया हूं, तुम किस परमात्मा के उपासक हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना है जिसके भी तुम उपासक हो, यहाँ बैठ करके उनको बस मत मानो, बल्कि उनकी मान लो। उनको मानने का अर्थ है अगरबत्ती दीप धूप देना, 1.5 साल मामला खत्म कर देना, और उनकी मानने का अर्थ है जिस आदर्श के पथ पर उन्होंने चलाने की चेष्टा की है उस आचरण को अपने हृदय में अंगीकार कर लेना। इसलिए आदर्श महापुरुष है, उनको मान करके यहाँ पर बैठ करके उनकी आराधना करते हुए यही सोचना कि उनने कहीं पर भी आपको गलत पथ पर चलने की शिक्षा नहीं दी है। कोई भी परमात्मा ऐसा नहीं है, कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको कहता हो झूठ बोलो, जो कहता हो हिंसा करो, मर्डर करो, जो कहता हो चोरी करो, कोई भी नहीं कहता। सब कहते हैं आपसे अहिंसा का पालन करो, दया का पालन करो, सबसे मिलजुल करके रहो, ताकि आपके जीवन में थोड़ा धर्म भी पैदा होता चला जाए। बड़ा सौभाग्य है आपका कि यहाँ पर आए हो,
तो आपको इस जेल के भीतर भी संत के दर्शन मिल गए। इसलिए अब अपने जीवन में सोच लेना, दिन ऐसा बिताना कि रात चैन की नींद सो सको, और रात ऐसे बिताना कि सवेरे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी रह जाओ। दिन ऐसे काम करना, दिन और रात तुम्हारा सुधरता चला जाएगा, क्योंकि सत्संग और कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा की एक आराधना है, जीवन का सुधार है। थोड़ा सा मन में अगर बदलाव होगा तो निश्चित रूप से आपकी चेतना जागृत होने लग जाएगी। यहाँ पर तुम अपने दुर्व्यसनों के कारण से आ गए हो, नशाखोरी तुम्हारी थी जिसके कारण से मन विकृत हुआ और गलत काम हो गया। अब यहाँ पर अंदर रहते हो तो कहीं पर भी ऐसी नशा मत करो, अन्यथा तुम्हारा ही नुकसान होगा। घर वाले तो भेजेंगे तुम्हारे लिए 50 रुपए की चीज और तुम्हारे पास 10 रुपए की आएगी। नुकसान किसका कर रहे हो? अपने ही घर का करोगे। उस बीड़ी सिगरेट तंबाकू और शराब अगर कहीं है तो छोड़ देना, क्योंकि उससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और तुम्हारा धन भी बर्बाद होता चला जाएगा। यहाँ पर रहो तो यहाँ से जाओ तो सोच लेना कि प्रभु हम अपने खान पान को भी थोड़ा सा बदलने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि जहां आपके पेट में क्रूरता के कबाब पहुंच जाती है और विकृति की शराब पहुंच जाती है, तो पेट में शराब और कबाब पहुंचती है तो आपके मस्तिष्क को विकृत कर देती है और आप अपराध करने के लिए भी मजबूर हो जाते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यद्यपि आपको सब ज्ञात है, उसी बात को मैं कह रहा हूं। तो ये शराब और कबाब को भी अपने भीतर अब जाने देने की चेष्टा नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि के भ्रष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय ही मदिरा पान है। और अगर कहीं मांसाहार आपके पेट में चला जाता है तो दूसरे प्राणियों की हत्या की हुई वस्तु आपके पेट में जाती है, तो आपके भीतर भी हिंसा और क्रूरता के भाव पैदा होने लग जाते हैं, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, संसार का एक सूत्र है। ये दुनिया के सूत्र को तो आप समझते ही समझते हो, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करते हुए अपनी बात को समाप्त करने की ओर जा रहा हूं कि शुद्ध शाकाहारी जीवन ही जीना, क्योंकि विकृत परिणाम नहीं होंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि अगर कोई इंसान मर जाता है जिसे आप जलाने के लिए किसी स्थान पर ले जाते हो, उस जलाने वाले स्थान को आप क्या कहते हो? शमशान घाट। क्या कहते हो? शमशान घाट। ध्यान रखना, मुर्दे को जिस स्थान पर जलाते हो उस स्थान को आप क्या कहते हो? शमशान घाट। और जहां मुर्दे को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, उस स्थान को आप क्या कहते हो? कब्रिस्तान। दो चीजों को याद रखना। अब आप अपने आप में कभी सोच लेना, आपके घर में, आपके रसोई में अगर किसी का मांस पक रहा है, जल रहा है, तो आपका रसोई घर क्या हो गया? शमशान घाट। और आपने उसी मुर्दे को उठाया और अपने पेट में डाल लिया, तो आपका पेट क्या हो गया? कब्रिस्तान। और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर रह करके इस प्रकार की गलत चीजों का सेवन करें, और यहाँ से जाएं भी तो ऐसा सोचना इस तपोवन से निकला है। घर जाने के उपरांत भी आपके ऐसे शराब और कबाब खाने की प्रवृत्ति छूट जाए, ये शिक्षा को लेकर के चले जाना कि हम अपने रसोई घर को शमशान बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे और इस पेट को कब्रिस्तान बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे। है भला तेरा इसी में, और मांस खाना छोड़ दे और इस मुबारक पेट को तो कब्र बनाना। ये चीजें आपके जीवन के लिए है, तो थोड़ी सी सात्विकता आ जाए, थोड़ा सा संतोष आ जाए, थोड़ी सी सहनशीलता आ जाए, और यहाँ पर रहो तो एक दूसरे से मित्रता की भावना भी आ जाए। कैसा भी व्यक्ति यहाँ पर हो तो समझ लेना, अगर यहाँ पर आया है तो आपका बंधु है, उसके प्रति हम ईर्ष्या की भावना नहीं रखेंगे। यहीं पर प्रेम का त्योहार मना लेंगे तो होली भी यहीं प्रतिदिन हो जाएगी, दिवाली भी यहीं पर प्रतिदिन हो जाएगी, ईद भी प्रतिदिन यहीं पर हो जाएगी, और आपस में मैत्री होगी तो क्षमा वाणी भी यहीं पर प्रतिदिन हो जाएगी। केवल एक दूसरे से मैत्री की भावना हो, क्योंकि कहा गया है तुम यहाँ पर हो
अवसर मिलता है तो तुम यहाँ पर एक दूसरे को देखना, तो निगाहें मिलाकर के स्नेह देना कि चलो कोई बात नहीं, मेरे जैसा इंसान था, बाहर गलती करी और यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, तो आपका बंधु हो गया, उससे आप दुश्मनी मत पैदा करना, यहाँ पर लड़ना झगड़ना नहीं, जैसा भी कह रहे थे। क्योंकि ऐसा कहा गया है, 4 मिले 64 खिले और 20 खड़े करे जोड़, और प्रेम ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। आप कहोगे कैसे? 4 मिले यानी सामने वाले की 2 आंखें और आपकी 2 आंखें, कितनी आंखें हो गई? जहां पर थोड़ा सा मन खुश होता है, 2 आपकी आंखें और 2 सामने वाले की आंखें मिल गई, तो 4 मिले और प्रेम से मिलते हैं तो 64 खिले, 32 आपके खिल जाते हैं और 32 सामने वाले के खिल जाते हैं। जेल में आप मैत्री से कैसे रह सकते हैं, आपको बता रहा हूं। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, और उसे जैसी 4 आंखों से देखो, हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि हंसता हुआ इंसान कभी भी पाप नहीं कर सकता। हंसता हुआ इंसान पाप नहीं करता, कभी भी मुस्कुराता हुआ आनंदित व्यक्ति कोई भी गलत काम नहीं करेगा। जो भीतर से दुखित, पीड़ित, अभिलषित होता है वही गलत काम करता है। इसलिए आप हंसो। तो 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। आप जैसे उसको देखो कि चलो मेरा साथी एक और आ गया है, तो ये 20 खड़े, 10 किसके हैं? ये 10 किसके हैं? आपकी अंगुली ना 10, और सामने वाले के कितने? 10। ये दोनों हाथ जोड़ लो, दोनों हाथ जोड़ा तो क्या हो गया? 20। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े करे जोड़, और प्रेम ऐसी चीज है हद से रोम करोड़। और हाथ जोड़ो, मुस्कुराओ, और आंखों से देख करके यूं गले आपस में लगा लो। तो जैसे ही आप दूसरे को गले लगाओगे तो आपके करोड़ रोम प्रसन्नचित्त होकर के खिल जाएंगे, और खिल जाएंगे तो यहाँ पर रहोगे तो एक दूसरे को बंधु समझोगे, दुश्मन समझ करके कभी लड़ने की चेष्टा नहीं करोगे। और जब ऐसी भावनाएं आपकी पैदा हो जाएगी तो नैनी जेल जो है, दुनिया भर के गलत कामों से बाहर नाम जाता है, लोग कहने लगेंगे वो संगम के तट पर बना हुआ जेल है, वो तो तपोवन है, वहां लोग बंदी बन करके जाते हैं, लेकिन बंदगी करने के लिए बाहर निकल के आ भी जाते हैं। ये काम केवल आपको करना है, क्योंकि ऊर्जा आपके भीतर बैठी हुई है। 3000 लोगों की शक्ति फालतू में यूं ही यहाँ पर जाया हो रही है। और थोड़ी सी पवित्र भावना कर लोगे तो वही ऊर्जा वातावरण में फैलते चली जाएगी। तो यहाँ पर आया हूँ सत्संग के लिए। V.K. जैन साहब जेल अधीक्षक महोदय यहाँ के आए हुए थे अमरीश जी को कि महाराज एक बार आप जेल भी चले। लोगों ने कहा महाराज आप और जेल जाओगे? मैंने कहा हाँ, जेल में भी इंसान ही रहते हैं, कोई शैतान नहीं रहते हैं। एक बार अगर उन इंसान के बीच में जाकर के हम संबोधन करेंगे तो ख्याल कीजिएगा, दुख में इंसान जल्दी चेतता है, सुख में जल्दी नहीं चेतता है। क्योंकि आप यहाँ पर हैं, मन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई तो ऐसे है जिनको मालूम है कि यहीं पर मेरी मौत होने वाली है। मालूम है जब तुम्हारे यहीं पर मौत होने वाली है, जीवन की दशा को बदल भी सकते हो। चिंता दुनिया की मत करो, अपने आप की चिंता करो। तो यहाँ पर एक निवेदन था तो मैं आ गया। मेरे को लगा कि देखिए आपके जेलर महोदय के भीतर भी इन बंदियों के प्रति कितने करुणा के भाव थे कि वो मन से तो कहते थे बाहर तो सत्संग मिल जाता है, अगर कहीं सत्संग जेल में प्रवेश कर गया और इनका मन सुधर गया तो हमारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। आपके प्रति ये दया भाव से भरे होते हैं। जब मैं इनसे बात कर रहा था बोले महाराज हम लोग तो चाहते हैं ये अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं, अच्छे से पिए, लेकिन क्या करें आपस में ही ये लड़ जाते हैं, तो हमें उनके मन में भाव नहीं होते। वो तो आपको पुत्रवत ही पालते हैं और कुछ नहीं है। संत तो आपको वाणी से सुधारते हैं और ये आपको अपने कृत्य और अनुशासन से सुधारने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए आप सुधारालय समझो, इसे आप गुरुकुल समझो, इसे कोई बंदी गृह मत समझो, बल्कि इसे आप बंदगी ग्रह समझने लग जाओ। तो छोटे से जीवन में आपके एक बदलाव पैदा हो सकता है। ज्यादा कोई चीज नहीं बताई आपको, केवल सहनशील बनो, एक दूसरे से प्रेम स्नेह रखो,
यहाँ के समय का निरंतर सदुपयोग करते रहो। परमात्मा की आराधना कभी भी मत भूलो। शाकाहारी जीवन और निर्व्यसनी जीवन जीने की चेष्टा करते चले जाओ। ये 5 चीजें आपने स्वीकार कर ली तो फिर आपका ये पंचेंद्रिय और मनुष्य जीवन का प्राप्त करना सफल और सार्थक हो जाएगा। आपके लिए परमात्मा का द्वार भी खुलता चला जाएगा। एक क्षण के लिए भी अगर मन से सत्संग कर लिया तो आदमी का उद्धार भी हो जाता है। जेल कोई भी बुरी चीज नहीं है, सबको मालूम है। कृष्ण इसी जेल में ही पैदा हुए थे, लेकिन जेल से भी मुक्त हो गए। जीवन में सुधार कर लेना, सुधार करना है। 3 अवस्थाएं तुम्हारी आती हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। तुम अपने बचपन को कृष्ण के समान बना लेना। जिस इंसान का बचपना कृष्ण के समान हो, जिस इंसान का यौवन राम के समान हो और जिस इंसान का बुढ़ापा आदिनाथ के समान हो, वो संसार में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। कृष्ण का बचपना कितना प्यारा था, उतना प्यारा बन गई। ये 3 पन आपके पास है, किसी को भी स्वीकार करो। राम को करो, चाहे कृष्ण को करो, चाहे तीर्थंकर आदिनाथ को करो। ये आदर्श महान पुरुष हैं जो आपके जीवन को कल्याण के पथ पर निरंतर चलाते रहते हैं। आज मैं आपके बीच में आया, बहुत अभिभूत हूँ आपके अनुशासन, आपकी व्यवस्थाओं को देख करके। सवेरे से यहाँ पर आए हूँ, सारे के सारे जगह महोदय आए हुए हैं, उप निरीक्षक महोदय आए और विनम्रता से लगे हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद कि इनके नीचे रहने वाले जैन इनके आचरण के साथ इतने अनुशासित हो जाएं कि इनका जीवन बदले और सच्चे इंसान बन करके यहाँ से बाहर निकल के लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते चले जाएं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने वाले भी आदर्श प्रस्तुत करते। वो आदर्श आपके जीवन का धर्म बने, सत्य बने, निष्ठा बने। इसी पुनीत भावनाओं के साथ सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके कल्याण का द्वार उद्घाटित हो। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा मेरी साधना का पुण्य इनको दे दीजिए ताकि इनका जीवन बंधन से मुक्त हो जाए और पुनः ये परिवार में सम्मिलित होकर के सुखमय धर्ममय जीवन को व्यतीत करना प्रारंभ कर देवे। यही मेरी भावना है, यही मेरी परमात्मा से आराधना है। इसी पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में जय जय। आपने परम पुनीत मुनि सौरभ सागर जी महाराज का उद्गार सुना। जय सौरभ श्री 108 महाराज की जय। शायद व्यक्त न कर सकूं। आज जो ज्ञान, जो आशीष आपने हम सभी को दिया है, और मैं यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों की ओर से आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके हर वचन का हम सभी पालन करेंगे। इतना महत्वपूर्ण बनाया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। इस जेल परिसर के कस्टोडियन, अभिभावक, हमारे जेल सुपरिटेंडेंट महोदय श्री गौड़ जी, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो आए और एक अभिभावक के रूप में आज के इस आयोजन में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का, हमारे मनीषी संतों का और वो तमाम जन जो आज के इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित होकर मुनिश्री के संवादों को, मुनिश्री के विचारों को सुन रहे थे, उन्हें अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। इसके पहले कि मैं आमंत्रित करूँ, मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत समर्पण के साथ आदरणीय माननीय मुनिश्री श्री सौरभ सागर जी महाराज जी और समस्त उपस्थित विशिष्ट जनों को मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मुझसे मेरे संचालन के दौरान कोई गलती हुई। मैं अपने को बहुत बहुत धन्य मानता हूँ कि मुझे एक ऐसा अवसर मिला जो किसी को कई जन्मों के बाद मिलता है। केंद्रीय कार्यकारिणी में पधारे परम आदरणीय जैन मुनि सौरभ सागर जी महाराज, उनके साथ आए हुए जैन समाज के वरिष्ठ धार्मिक संस्कारों के अधिकारी, हमारे पूर्व आईजी एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदरणीय श्री सुखान सिंह जी, अपर जिला एवं न्यायाधीश
सुश्री दीपा जैन जी, संयुक्त व्यापार पर आए श्री आर के जैन जी और हमारे अपने डीआईजी साहब श्री वेके जैन जी तथा समस्त निधिगण कारागार विभाग के मेरे साथीगण एवं बंदी भाई, आज हमारा यह सौभाग्य रहा है कि हमें इस महत्वपूर्ण और प्रातः वेला में जैन मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज को सुनने एवं सुनने का अवसर मिला। हम सभी का तो आभार व्यक्त कर सकते हैं, परंतु मुनिश्री तो इन औपचारिकताओं से भी दूर है, जिनके माध्यम से आज हमें जीवन जीने के लिए संस्कार प्राप्त हुए। और मैं अपने बंदी भाइयों की ओर से उनको आश्वस्त करने की का एक प्रयास करता हूँ कि इस बंदी गृह को हम बंदगी गृह में बदलने का पूर्ण प्रयास करें। और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार मुनिवर के आशीर्वचन के भविष्य में भी हमको अवसर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। बोलो मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय जय जो जैन समाज के हमारे श्रोतागण यहाँ पे आए हुए थे, उनसे अनुरोध है कि महाराज जी के इस जेल से निकलने के पहले वे लोग जो है जेल से निकल लेंगे। जब बाहर के सब लोग निकल जाएंगे उसके बाद ही महाराज जी यहाँ से निकलेंगे। एक सूचना है इस संबोधन से श्री सुधीर कुमार जैन, उन्होंने बंदियों की समस्याओं को देखते हुए एक वाटर कूलर लगाने का यहाँ पे जो है घोषणा की है। हम सभी उनको बंदियों की ओर से अपने सारे स्टाफ की ओर से धन्यवाद देते हैं। तो जैन समाज के लोग हमारे जो है सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे। डोनेशन का आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका यही आशीष भाव जिन्हें इसे आवश्यकता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी के अहंकार की हिंसा से भी बचने की कोशिश करता है। अहंकार से हर आदमी ग्रसित है, लेकिन एक जैन धर्मावलंबी अहंकार के भी मुझे जो संतोष का भाव दिख रहा है वो लगता नहीं आप समाज में चर्चा कर रहे हैं। मैं परम पिता विश्वास से ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए वो जामन और आप समाज में फिर से एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही गतिमान और बहुत ही आचरण करने के लिए फिर से अपने जीवन को प्रारंभ करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी को फिर से एक बार मेरे साथ अभिवादन वंदन बहुत बहुत